कलेक्ट्रेट परिसर कोरबा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आवंटित दुकानों का संचालन किया जाता है, लेकिन इन दुकानों के संचालन को लेकर व्यापार रूपी सांस की डोर अब टूटने की स्थिति में आ गई है। इसका मुख्य कारण योजना के तहत आवंटित दुकानों को विभागीय कार्यों का सहयोग नहीं मिलना है। इस समस्या को लेकर सखी स्व सहायता समूह नकटीखार की महिलाओं ने कोरबा कलेक्टर से गुहार भी लगा चुकी है। योजना के तहत दुकानों का आवंटन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, लेकिन विभागों से क्रय संबंधित सहयोग नहीं मिलने के कारण समूह की महिलाओं के हौसले अब जवाब देने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा NRLM योजना को शुरुआत बेरोजगारों को रोजगार देकर लाभान्वित करने की दृष्टिकोण से की गई थी। बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य की शुरुआत इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए धरातल पर आत्मनिर्भरता से उनका परिचय कराया जा सके, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए हर प्रकार से सशक्त बनाया जा सके। योजना अच्छी है और महत्वाकांक्षी भी। निश्चित ही लाभार्थियों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन समूह की महिलाओं के अनुसार कोरबा में योजना के तहत संचालित दुकानों के संचालन में जिला प्रशासन की मदद की नितांत आवश्यकता है। संचालन में हो रहे व्याप्त समस्याओं को लेकर समूह की महिलाएं कोरबा कलेक्टर से भी गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने फोटोकॉपी, स्टेशनरी सहित विभाग में आवश्यक कार्यों में उपयोग होने वाले सभी सामानों की उपलब्धता से अवगत कराते हुए विभागों के जरूरत अनुसार आवश्यकता पड़ने वाले सामानों के क्रय के लिए गुहार लगाए हैं। कोरबा जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों को मिलाकर लगभग करोड़ों रुपए के स्टेशनरी, फोटोकॉपी सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी की जाती है। ऐसे में योजना के तहत स्वावलंबन की दिशा में उदाहरण पेश करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं को उनके दुकानों से क्रय को लेकर निश्चित ही मदद की आवश्यकता है। यदि महिलाओं को प्रशासनिक सहयोग से विभाग द्वारा खरीदी संबंधित सहयोग पर विचार करते हुए मदद पहुंचाई जाए तो निस्संदेह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दुकानों का संचालन करने वाली इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही योजना का बेहतर क्रियान्वयन का उदाहरण जमीनी स्तर पर चरितार्थ होगा। महिलाओं के अनुसार दुकान के आवंटन के समय उन्हें क्रय संबंधी हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में विभाग के सभी कार्य कलेक्ट्रेट परिसर के सामने वाली दुकानों से कराया जाता है। हालांकि योजना के तहत समूह की दुकानों से ही खरीदी करने के किसी प्रकार के निर्देश नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के योजना का उदाहरण बने लाभार्थियों की वर्तमान स्थिति खराब होती ही जा रही है, जिसे देखते हुए इन महिलाओं की गुहार भी लाजमी है। वर्तमान में सहयोग नहीं मिलने के कारण महिलाओं की आत्मनिर्भरता जैसे सपनों पर अब ग्रहण सा लग गया है। समूह की महिलाओं की उम्मीदें स्वावलंबन की राह में जैसे तैसे चल रही है, लेकिन दुकान नहीं चलने के कारण मानो अब हौसलों की उड़ान और उम्मीदों के पंख लगातार टूट रहे हैं। आय नहीं होने के कारण आर्थिक कमजोर हो चुकी हैं। अब तो आलम यह है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जूझना मजबूरी बन गई है और रोजी मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। समूह की इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनके व्यापार के लिए विभागीय चिंतन आवश्यक है, ताकि इनके हौसलों और अरमानों को टूटने से बचाया जा सके। मेरा नाम अनुजा मिंज है। मैं बिहान योजना से जुड़ी हूँ। बिहान योजना के अंतर्गत हम लोगों को जिला पंचायत परिसर के अंदर में ही दुकान आवंटित किया गया है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे लिए काम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम लोग जिलाधीश महोदय से भी इस चीज़ के लिए आग्रह किए हैं कि वह हमें कार्य उपलब्ध कराएं। नहीं, अभी तो फ़िलहाल में नहीं मिल रहे हैं। कुछ बहुत विभाग से मिलता था, वो भी बहुत कम, लेकिन अभी के समय में वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम लोग जिला पंचायत परिसर के अंदर में ही कार्यरत हैं। यहाँ पर कागजी कार्रवाई होती है, तो हमने उनसे कहा है कि हमारे काम में सहयोग करें। हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं। अभी पहले तो हम लोग समूह की बहुत सी महिलाएं आती थी, लेकिन काम को देखते हुए यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा आय की सुविधा ही नहीं है, तो अभी हम 2 ही महिलाएं आ रही हैं। बाकी लोग अपना दूसरा व्यवसाय जैसे कि जो भी है रोजी मंजूरी करके अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट BNA 24 न्यूज़ कोरबा।